everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rukesh and today I will teach you simple future tense. तो दोस्तों यह टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में बात करते हैं या तो हम फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाले होते हैं वहां पर हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर टेंस का यूज हम कहां पे और कैसे कैसे करते हैं। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो भविष्य में होने वाली कोई क्रिया, लेकिन हम जो भविष्य में हम कोई क्रिया, हम जैसे कि हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे फ्यूचर में कोई एक्शन हम करने वाले हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, ठीक है, तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है दोस्तों, यह काम हुआ नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ विल नहीं बल्कि और भी कई तरीके से बोल सकते हैं। हम अपनी फ्यूचर की जो बातें होते हैं उसको हम कई और तरीके से बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिले तो कमेंट कीजिएगा और लास्ट में अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप आ जाते हैं पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले हम आपको बिल का यूज बताते हैं कि हम बिल का यूज कहां पे और क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है आई विल गो टू मार्केट टुमारो, मतलब कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। यह क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन आप इसको और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। यह क्या है? प्लानेट एक्शन है, मतलब कि यह क्या है कि पहले से तय योजना है कि मैं कल क्या बोलता है, मार्केट जाने वाला हूं, जैसे मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, तो यह क्या है? यह पहले से तय एक्शन है। ठीक है, लेकिन यह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया है? टुमारो लगा दिया है, तो हम इसको फ्यूचर में यूज ऐसे भी करते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, जैसे टू नाइट। तो इस तरह से अब अगर लास्ट में ऐसा लगा देते हैं तो वह फ्यूचर का सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है आई एम अबाउट टू गो, मतलब कि जस्ट अबाउट टू हैपन, मतलब कि आप अभी तुरंत कुछ करने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी इंग्लिश बोलने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दो तरीके से आप बोल सकते हैं, या तो अबाउट टू या तो गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू, दो तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। फिर हम आई थिंक इट विल रैन। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, या तो संभावना आप जताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इट विल रैन। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि मॉडल में हम फ्यूचर को कैसे बोलेंगे, तो मॉडल में हम मस्ट को यूज करते हैं, मस्ट, कैन और माइट का। ठीक है, ये तीनों को हम मॉडल में जैसे फ्यूचर में यूज करते हैं, जैसे कि यू कैन डू दिस, मतलब कि तुम यह कर सकते हो, अभी किया नहीं है, मतलब तुम कर सकते। हम अनुमान लगाते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं, यह काम तुम कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ब्राइट हो जाएगी, बहुत ही एडवांस तरीके से बोल पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। जब आप किसी फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं जो अभी प्लान नहीं है, मतलब कि जब फ्यूचर एक्शन की आप बात करते हैं लेकिन जो अभी प्लान नहीं है, तो उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आपको तो पता ही होगा कि हम स्ट्रक्चर चार तरह से बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, सबका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और सेंटेंस के साथ बताऊंगा। जैसे कि हमारा पहला ही सेंटेंस है आई विल गो टू मार्केट टुमारो, मतलब कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो उसको हम जैसे कि आई विल स्पीक इंग्लिश, जैसे नहीं, आई विल बाई बुक टुमारो। ठीक है, मैं कल बुक खरीदूंगा। ठीक है, तो आई विल
बाय बुक टुमारो। ठीक है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर में नीचे लिख दूंगा, पहले अभी सेंटेंस बना देता हूं। आई विल नॉट बाय बुक टुमारो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बिल आगे आ जाएगा, बिल आई बाय बुक टुमारो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो बिल आगे ही रहेगा, आई आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बाय आ जाएगा, बाय बुक टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आई विल बाय बुक टुमारो, आई विल नॉट बाय बुक टुमारो, विल आई बाय बुक टुमारो, विल आई नॉट बाय बुक टुमारो। इसको अलग अलग तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे कि क्या तुम किताब खरीदोगी कल, तो आई विल बाय बुक टुमारो। क्या तुम किताब नहीं खरीदोगी, क्या तुम किताब खरीदोगी, क्या तुम किताब नहीं खरीदोगी। तो यह चारों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर भी मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये बिल है तो बिल के बाद नॉट आ जाएगा, यहीं पे करता हूं, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव का तो पहले बिल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो बिल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा जो है, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। यह क्या है, प्लानेड एक्शन है, हमने प्लान करके रखा है और हमने तय कर लिया है कि हम कल मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, आईएनजी आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आपको फ्यूचर टाइम जो होता है वह लगाना भूलना नहीं है, वह बोलना आपको भूलना नहीं है। अगर आप वह नहीं लगाते हैं तो वह फ्यूचर टेंस का सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा, जैसे टू नाइट, ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह के जो लास्ट में जो टाइमिंग होता है, फ्यूचर टाइम होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा, तो वह सेंटेंस आपको डायरेक्ट फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं कल मार्केट जाने वाला हूं, जा रहा हूं, मतलब कि मैं कल मार्केट जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। मैं कल नेक्स्ट वीक में जाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट ईयर जाने वाला हूं, मतलब अगले साल जाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लास्ट में फ्यूचर टाइम जोड़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जोड़ेंगे वो फ्यूचर का टेंस सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें जैसे कि इसका डेफिनेशन भी होता है, जब फ्यूचर एक्शन पहले से अरेंज या तो फिक्स हो, आप कोई काम करने वाले वो फिक्स है, लेकिन आप क्या है उसमें फ्यूचर टाइम जोड़ेंगे तो वो मतलब कि सेंटेंस फ्यूचर का हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई एम मीटिंग, मीट का हो जाएगा मीटिंग, आईएनजी फॉर्म, माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं अपने दोस्त से नेक्स्ट वीक मिलने जा रहा हूं, जैसे कि मिलने वाला हूं, मिल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसका होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में ऐसा बोलेंगे कि मैं कल अपने दोस्त से, जैसे सॉरी, मैं नेक्स्ट वीक अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है उसमें हम इज लगा, जैसे कि ही, सी, इट या नेम, उसमें हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ एम का यूज करते हैं, और बी, दे, यू,
यू या दो नेम जैसे कि राम एंड सीता, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं अपने दोस्त से नेक्स्ट वीक मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना तो आई एम पहले आ जाएगा, एम आई मीटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर में यूज करते हैं। आपको लास्ट में सिर्फ फ्यूचर टाइम को ऐड करना है, वो सेंटेंस फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे का सेंटेंस देख लेते हैं कि हमारा अगला है कि गोइंग टू। जैसे गोइंग टू का यूज हम फ्यूचर में ही करते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो देयर। मैं बुक खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाई बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रीड बुक। ठीक है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक वीडियो। ठीक है, जैसे कि मैं लेटर लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट लेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम गोइंग टू का यूज करते हैं जब काम पहले से प्लान या डिसाइड किया गया हो। जैसे कि आपने कोई काम करने का डिसाइड कर लिया है, प्लान कर लिया कि मैं यह काम करने वाला हूं, तो वहां पे हम गोइंग टू और फ्यूचर में इसका हम यूज करते हैं। अगर यह सेंटेंस आप सब फ्यूचर में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही सुनने में भी और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा बोलना हो कि मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूँ, चाहे सीखने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि आप इसको अबाउट टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले अबाउट टू से ही बनाएंगे, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इंग्लिश नहीं सीखने वाला हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, फिर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव तो एम आई नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको अबाउट टू भी लगा सकते हैं और गोइंग टू भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों फ्यूचर में हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं वो पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम उसमें यूज करते हैं माइट का, मे का और कैन का। ठीक है, यह तीन मॉडल को हम यूज फ्यूचर में करते हैं। लेकिन जब आपको यह प्रिडिक्शन करना हो या तो पॉसिबिलिटी हो कि आज, जब हम पॉसिबिलिटी और प्रिडिक्शन की बात करते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि शायद वो आए। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि शायद वो आए, तो ही में कम। ठीक है, वहां पे हम क्या बोलेंगे, ही में कम, मतलब कि वह संभावना है, वो अभी आया नहीं है लेकिन शायद वो आए तो ही में कम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में हम मॉडल का कौन सा यूज करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल है माइट, दूसरा है मे और तीसरा है कैन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे कि आप
पॉसिबिलिटी और प्रिडिक्शन करते हैं कि शायद वह आए, तो ही माइट कम। ठीक है, वहां पे हम क्या बोलेंगे, ही माइट कम, शायद वो आए, अभी आया नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं या तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं या तो पॉसिबिलिटी है कि वह शायद कि वह आए, तो ही माइट कम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम मोडाल का जो होता है हम फ्यूचर में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम उसकी सेंटेंस भी देखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें कौन सा मोडाल है, तो पहला है माइट, दूसरा है मैं, ये मैं, और तीसरा है कैन। ठीक है, जैसे कि हमने पहला सेंटेंस बोला कि शायद वह आए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ही माइट कम। ठीक है, मोडाल का स्ट्रक्चर होता है, सभी मोडाल का एक ही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल आएगा, जैसे कि माइट हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो ही माइट कम, जैसे कि आपको बोलना हो कि शायद कल बारिश हो सकता है, कल बारिश हो, हम बोल सकते हैं ना, हो सकता है कल बारिश हो, तो वहां पे हम कैसे क्या बोलेंगे, तो इट में रेन टुमारो। ठीक है, जैसे कि आपको नेगेटिव बनाना हो तो इट में नॉट रेन टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कैन का, जैसे कि यू कैन, जैसे कि आप यह कर सकते हो, अभी उसने किया नहीं है लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी है या तो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि हाँ ये आदमी कर सकता है। जैसे कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे भी हम कैन का यूज करते हैं। तो हमारा माइट का हो गया, मैं का हो गया, और कैन का बाकी था, तो कैन का हम यहाँ पे लिख देते, जैसे कि यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ यू कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैन के बाद नॉट आ जाएगा, तो ही कांट स्पीक इंग्लिश। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ही कांट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, कैन आई ही, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, तो कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, या तो कांट ही नॉट स्पीक इंग्लिश, कांट ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि वह किताब पढ़ सकता है, तो ही कैन रीड बुक, ही कांट रीड बुक, कैन ही रीड बुक, कांट ही रीड बुक। ठीक है, जैसे कि आपको बोलना है कि वह शायद वह आए, तो ही माइट कम, ही माइट नॉट कम, माइट ही कम, माइट ही नॉट कम। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग यहाँ तक देखोगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा है तो लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। अगर वीडियो का अगर लास्ट तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इससे क्या है, हमको मोटिवेट मिलेगा और वीडियो आपके लिए भी और अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए नमस्कार।